जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 की आप लोगों ने परीक्षा दी। 5 दिन आपकी परीक्षा चली है और 10 पालियों में परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर सेट में जो पेपर सेट है, उसके हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देखने में मिले थे कि जिनकी या तो भाषा गलत है, प्रश्न ही गलत है, या फिर उनके जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत थे। जब आप लोगों की आंसर की आई तो आंसर की में मिलाई आप लोगों ने, तो उसमें भी यही चीजें देखने को मिली। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आपत्तियां आप लोगों से मांगी गई, तो आप लोगों ने ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत कर दी। ठीक। अब उसमें देखने वाली बात यह है, जो डाउट है और जो क्वेश्चन भी बना हुआ है, कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट कर दिए जाएंगे या जिनको निरस्त कर दिया जाएगा। क्या उनके पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, कि उसमें से कुछ नंबर कम होकर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों का मैं यही डाउट क्लियर करूंगा, क्या उनकी प्रक्रिया है, क्या संशोधन किया गया है इस बार। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो आप लोगों ने ऑनलाइन आपत्तियां डाली हैं, तो ऐसे प्रश्न पे भी आप लोगों ने आपत्तियां डाली होंगी कि जिनकी या तो भाषा गलत है प्रश्न की, या फिर एक से अधिक जो ऑप्शन दिए गए थे आप लोगों के 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन ही उसके गलत हैं। ठीक है। तो अब अभी तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो पूरे मिलेंगे, यानी कि जैसे किसी के सेट में अगर मान लो 3 क्वेश्चन ऐसे हुए, तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 3 दूनी 6 नंबर, यानी कि आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसमें संशोधन किया गया है। वो क्या है आप लोगों को मैं पूरा विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, ये लाइन आप समझिए, यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के कौन से प्रश्न निरस्त होंगे, कि या तो आपका पूरा प्रश्न ही गलत है, भाषा गलत है उसकी, या फिर आपके जो विकल्प दिए गए हैं तो एक भी विकल्प उसमें से सही नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको आपका डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, निरस्त कर दिया जाएगा। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण, अब क्या संशोधन हुआ था इसमें, वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहिरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सूत्र दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये सूत्र आखिरकार फॉर्मूला जो दिया गया है वो काम कैसे करेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे आप लोगों का 150 प्रश्न का एक सेट है, ठीक है, उस सेट में आप लोगों के 4 प्रश्न गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 4। तो सही प्रश्न बचे अब कितने हैं? 146। ठीक है। जो सूत्र है वो सूत्र मैं पहले बता दूं आपको कि सूत्र जो दिया गया है उसमें उसमें ये है कि सही उत्तर मल्टीपल निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। इस हिसाब से जो ये जो सूत्र लगेगा, फिर जितने भी आपके सेट में इस फॉर्मूला के हिसाब से जो नंबर निकल के आएंगे, उतने आपको गलत प्रश्न यानी कि डिलीट किए गए प्रश्न के नंबर मिलने वाले हैं। तो ये कैसे काम करेगा? जैसे 150 प्रश्न थे आपके, उस सेट में आपके 4 प्रश्न गलत हो गए, तो अब बचे कितने हैं? ये आपके सही प्रश्न कितने बचे हैं? अब 146 टोटल। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपके 4 प्रश्न जैसे गलत हैं, तो एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो टोटल मिलने कितने चाहिए थे आपको? 8 नंबर। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे इसको रख के देखते हैं, तो सही प्रश्न 146 हैं और मिलने कितने चाहिए थे नंबर? 8 आपको। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो जोड़ी गई है वो इंपॉर्टेंट है कि सही उत्तर, अब यानी कि आपने 146 प्रश्नों में से सही कितने उत्तर दिए हैं प्रश्नों के, वो सबसे मेन एक्यूरेसी यही देखी जाएगी इसमें, उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। अब जिसके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही होंगे उसको उतने ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि मान लो किसी ने 146 प्रश्न का अब उसका सेट बचा और उसने 146 के पूरे 146 नंबर वो क्वेश्चन सही कर दिए, तो 146 के अगर 146 पूरे क्वेश्चन सही अगर उसने कर दिए, तो उसको पूरे 8 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 जो प्रश्न गलत हुए थे
तो उनके पूरे 8 नंबर उसको मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या कम होती चली जाएगी, जैसे मान लो किसी ने 120 प्रश्न सही किए, तो फॉर्मूले पे आप लोग रख के देखिए कि सही उत्तर उसने कितना कितना दिया है, 120 प्रश्न का। ठीक है, निर्धारित अंक मिलने कितने चाहिए थे उसको, 8, क्योंकि 4 प्रश्न गलत हो रहे थे, तो मिलने कितने चाहिए थे उसको, 8। अब डिवाइड बाई सही प्रश्नों की संख्या कितनी बची है, 146। तो जब इसका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के कितना आएगा आपका, 6.57 नंबर। यानी कि आपने 146 में से 120 प्रश्न का सही उत्तर दिया और 4 प्रश्न आपके गलत हो गए, तो मिलने कितने चाहिए थे आपको, 4, 4 के दूने मतलब 8 नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो संशोधन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इस फॉर्मूले पे जब आप लोगों ने ये कैलकुलेशन की तो आपको कितने नंबर मिलेंगे उसमें, 6.57 नंबर। यानी कि 4 प्रश्न गलत होने पर आपको 6.57 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही सभी सेटों में होगा। ठीक है, जिसके सेट में जितने क्वेश्चन गलत होंगे, जैसे किसी के में 2 क्वेश्चन गलत हैं तो वो सोच रहा होगा कि मुझे 4 नंबर मिलेंगे, नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी इसमें देखी जाएगी कि आपने सही प्रश्नों की संख्या कितनी की है। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन जैसे गलत हैं आपके 150 में से, तो 148 सही हो गए। अब आपने 148 के 148 पूरे सही कर दिए, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या कम होती चली जाएगी, आपकी इसमें एक्यूरेसी भी घटती जाएगी। तो ऐसे सभी सेटों में होगा, जितने जिसके सेट में प्रश्न डिलीट होंगे, जितने जिसके सेट में प्रश्न निरस्त होंगे, उसी के हिसाब से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग अपना रख के देख लेना। तो आपका जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे, जो निरस्त होंगे, उसका आपका नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये रहेगा कि पता कैसे चलेगा कि कितने प्रश्न डिलीट होंगे, कितने प्रश्न निरस्त किए जाएंगे। तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की हैं, अभी फाइनल आंसर की में ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस सेट में कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं। किसी सेट में 5 प्रश्न अगर डिलीट किए गए होंगे तो उसकी प्रश्नों की संख्या बचेगी 145। फिर आपने कितने सही किए उसमें, ये आप लोग इस फॉर्मूले पे अपना रख के देख लेना। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, जो कि सवाल बिल्कुल था ये, कि आखिरकार जो प्रश्न डिलीट होंगे और जो प्रश्न निरस्त होंगे तो उनके पूरे नंबर मिलेंगे कि कुछ उसमें संशोधन होगा। तो ये आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जरूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों जब फाइनल आंसर किया जाएगी तो उसमें सभी सेट में ये पता चल जाएगा कि किस सेट में कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का जो सूत्र था, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और डाउट जो आप लोगों के चल रहे हैं मन में, उसी हिसाब से मैं सारे डाउट क्लियर आप लोगों को करता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और रनिंग वगैरह जरूर करते रहना। ठीक है, मौसम के हिसाब से भी देखते रहना और बीमार वगैरह मत पड़ना। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आप लोगों को किस तरीके से रनिंग करनी चाहिए, क्या आप लोगों को उसमें तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए बढ़िया से। जय हिंद।